हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट, स्टॉक या शेयर पे किसी भी प्रकार का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो टीटागढ़ रेल सिस्टम का है। टीटागढ़ रेल सिस्टम काम क्या करती है? रेलवे के लिए वैगन्स बनाती है, यानी डब्बे बनाती है। आप जिस डब्बे में सवार होकर यात्रा करते हो, यानी कि अगर आपने रेलवे से यात्रा की होगी तो आप डब्बे में अपना सीट बुक करते हो और यात्रा करते हो, तो वो पूरा डब्बा टीटागढ़ रेल सिस्टम ही बनाती है। अगर आप व्यापारी हो और अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो रेलवे के थ्रू, तो आपका जो पूरा माल है, पूरा गुड्स है, वो किसी डब्बे में ही लद कर एक जगह से दूसरे जगह जाता है। यानी मालगाड़ी के भी डब्बे टीटागढ़ रेल सिस्टम ही बनाती है। कई मेट्रोज के काम भी इनके पास है। यानी अगर रेलवे में किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है या होने वाला है, तो वो पूरा ऑर्डर या बेनिफिशियरी सीधा सीधा टीटागढ़ रेल सिस्टम जैसी कंपनियां होंगी। तो भारत में अभी जिस तरह से डेवलपमेंट रेलवेज का है, जो कि होने वाला है आगे आने वाले समय में, उस हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छे जगह पे प्लेस दिखती है। डिमांड में किसी भी तरह की कमी होती नहीं दिख रही है। अभी 5 या 7 साल का अगर आप अकाउंट्स देखोगे टीटागढ़ रेल सिस्टम का, तो भरा पड़ा है ऑर्डर से। अब देखना है कि इस ऑर्डर को ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन अभी तो काफी अच्छे पोजीशन पे। अब आते हैं चार्ट पर। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम के चार्ट पर हमें इस हफ्ते क्या दिखा? तो यहाँ चार्ट पर हमें रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को डॉ थ्योरी के बारे में पता होगा, उन्हें यह भी पता होगा जब लोअर लोज और लोअर हाइज की श्रृंखला बननी बंद हो जाए, तो वहां एक बेस बनता है और उसके बाद कोई शेयर मूवमेंट लेता है ऊपर की तरफ। तो जब आप ये 1800 से इस शेयर में 600 की जर्नी देखोगे, तो यहाँ आपको लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा। आप मेरे कर्सर पर ध्यान देंगे, जब 1800 से ये शेयर 600 का हुआ तो ये काफी डाउनवर्ड ट्रेंड में था। लेकिन 600 पे जो इन्होंने रिवर्सल लिया है, 687 के आसपास का ये फिगर है, यहां से जो इसने रिवर्सल लिया है उसके बाद इससे नीचे का लोन नहीं बनाया है। तो अब हमें काम क्या करना है? हमें एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे या रे लेंगे और 687 पे ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी लाइन हो गई। ये लाइन एक तरह से आप मान लो लक्ष्मण रेखा की तरह, यानी ये एक बड़ा सपोर्ट यहां बन के उभरा है। तो हम इस सपोर्ट के साथ अब मान सकते हैं कि इस चार्ट में रिवर्सल आने वाला है। और ये जो बड़ा वॉल्यूम बार बना है लास्ट कैंडल में, ये साफ साफ दिखाता है कि रिवर्सल के संकेत यहां से हमें साफ साफ दिख रहे हैं। हमें एग्जीक्यूट कब करना है, ब्रेकआउट कब आएगा? तो जब ये शेयर 950 को क्रॉस करता है, 957 का वो फिगर है, 957, मैं इस लाइन को शिफ्ट कर देता हूं अब ऊपर की तरफ आप लोगों को समझाने के लिए। जब ये वो लेवल है 954 के आसपास, जब ये क्रॉस करके वीकली कैंडल पे क्लोज देता है, तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा और हमारा जो टारगेट होगा वो 1300 के आसपास का होगा। उसके बाद ये एक बड़ा ट्रेड यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल्स की बात अगर टीटागढ़ रेल सिस्टम में करेंगे, तो हमें थोड़ा सा प्राइस वाइज वो ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बार बार समझाया है आपको कि सेल्स ग्रोथ जिस भी कंपनी का ड्रास्टिक होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसमें हम पी और आरओसीई के कंपैरिजन को थोड़ा फ्लेक्सिबल छोड़ सकते हैं। और रेलवे की सारी कंपनियां लगभग प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं। एक बड़ा करेक्शन हुआ है। इन सारे मापदंडों को देखकर इस हफ्ते का सबसे बेस्ट चार्ट हमें टीटागढ़ रेल सिस्टम लगा। जब भी यहाँ ब्रेकआउट स्टेब्लिश होता है, तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं जैसी मेरी राय है। लेकिन हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको टीटागढ़ रेल सिस्टम में किसी भी प्रकार का बेटिंग करना है, यानी इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेड करना है,
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को